स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। हमें जानेंगे कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल हमारा बेसिकली टू टाइप का होता है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट में द आता है और इनडिफिनिट में ए और एंड आता है। और नॉर्मली इनका प्रयोग जो है विशेष तौर से ए और एंड का, जिसको हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इनका प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन से पहले होता है। और इसका मोर डिटेल आइए देखते हैं, वन बाय वन हम एक्सप्लेन करें। उम्मीद है कि आप कुछ नया सीखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपका टॉपिक है आर्टिकल, तो टॉपिक दिया गया है आर्टिकल, इसको हम आर्टिकल्स कर सकते हैं। ये जो हमारा आर्टिकल है, ये ध्यान देंगे आप, जो आर्टिकल है आर्टिकल्स, ये हमारा जो है टू टाइप्स का होता है। पहला होता आपका डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा नंबर पे होता है, फर्स्ट होगा आपका सेकेंड नंबर। सेकेंड में होता आपका इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल। अब देखिए जो डिफिनिट आर्टिकल है, इसमें जो है आता है द, क्या आता है द, और इनडिफिनिट में आता है ए और उसके बाद राइट। जो डिफिनिट आर्टिकल द है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, जबकि इनडिफिनिट आर्टिकल जो आप देख रहे हैं ए और एन, इसका मीनिंग एक होता है। क्या होता है? एक, वन। अब हम आगे इसमें सीखेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ पे होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, हम द का इस्तेमाल नॉर्मली बिफोर द कॉमन नाउन, सुपरलेटिव डिग्री, रेल्स, न्यूज़पेपर, बस स्टैंड्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या रिलीजियस बुक्स, ऑल द यूनिक थिंग्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो दुनिया में एक हो, या प्लैनेट्स, इन सब के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। सी हो सकता है, लेट्स हो सकता है, सबके साथ आपका द का इस्तेमाल करते हैं। जबकि ए और एंड का प्रयोग जो है सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होता। सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो वहाँ पे हम ए और एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं ए और एंड का यूज। ये आपने देखा कि आर्टिकल हमारा जो है ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल हमारा टू टाइप्स का होता है, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडिफिनिट में ए और एंड आता है। तो आइए हम इनका कुछ यूज करते हैं कि कहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर ए एंड का इस्तेमाल करेंगे, फिर द का भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं और सीखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द। आइए, जैसे आपने यूज ऑफ ए और एंड, देखिए हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि ए और एन आर्टिकल हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल है और इनका प्रयोग जो है सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले करते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है या आ रहा होगा कि ए और एन दो है, तो कब हम ए का प्रयोग करेंगे और कब जो है एन का प्रयोग करेंगे। तो इसको आप अपने टीचर्स के द्वारा या जैसे भी आप इसको सुने होंगे नॉर्मली कि कॉमन नाउन कोई दिया गया है, यदि वह नाउन
किसी वावेल से शुरू है। If any common noun which in the form of singular and it is started with any vowel sound, in that case you can use and, otherwise a। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन किसमें जाता है? वावेल में जाता है, स्वर में जाता है, तभी हम एंड का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे? ए का। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन आवर, आवर कर दिया, ऑनेस्ट कर दिया आपने, HEIR कर दिया, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी कर दिया, यूनिवर्सिटी आपने कर दिया, यूनिवर्सल आपने कर दिया, ओनियन आपने लिख दिया, ओनियन, एलिफेंट कर दिया आपने, राइट, एलिफेंट। अब यहाँ पे जैसे मान लिया आपको स्पेस दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एंड, जैसे ए एंड पी आ गया, इसमें आपको भरना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम इसमें ए कब भरें और एंड कब भरें, तो आपको शंका हो सकता है, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे हम HOUR लिखे हैं, जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं जब इस वर्ड को, तो हम क्या बोलते हैं? आवर, आ बोलते हैं। शुरू में क्या आता है? आ। और आज जो आप देख रहे हैं यह क्या हमारा है? यह हिंदी में जैसे आपने पढ़ा होगा क ख ग ई, या मात्राएं आपने पढ़ा होगा अ आ छोटी बड़ी ये, तो उसी तरीके से जो हमारा आ दिया गया ये मात्रा है। और से लेकर के अब तक अगर कोई भी मात्रा स्टार्टिंग में आ रही है, प्रोनाउंसिएशन के दौरान जैसे आप इसको बोल रहे हैं आवर, एच तो दिया है लेकिन एच को साइलेंट रखा जाता है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? बहुत से लोग हावर बोलते हैं, लेकिन हावर गलत है। सटीक क्या है? आवर। और जब आवर बोलते हैं तो आपको लिख करके या दिमाग में भी आपको सोच लेना है कि स्टार्टिंग में जो आ रहा है वह स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। क से लेकर के क से अक्षर तक जो आता है वो क्या होता है? व्यंजन। और से लेकर के यहाँ तक होता है वो क्या होता है? आपका स्वर होता है। तो जब इसका प्रोनाउंसिएशन करिए तो फर्स्ट लेटर जो आ रहा है उसको चेक करना है कि वह स्वर है या व्यंजन है। तो देखिए हम आवर जब लिख रहे हैं तो आवर में पहला हमारा आ रहा है और आ हमारा क्या है? स्वर है। तो जब स्वर है तो जब स्वर आए तभी आपको एंड का इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर देंगे? एंड। अब यहीं पे देख लीजिए ऑनेस्ट दिया गया है, ऑनेस्ट, इसमें भी आपका क्या आता है? आएगा शुरू में। ऑनेस्ट में सबसे पहले क्या है? आ हमारा क्या है? स्वर। इस वजह से यहाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे एंड। अब यहाँ देखिए दिया गया है उत्तराधिकारी, इसमें भी एच को साइलेंट रखा जाता है, तो यहाँ भी जो आपका एन आएगा। जबकि यहाँ देखिए दिया गया है ना यूनिवर्सिटी। आपने कई बार ये सुना होगा कि अगर कोई भी वर्ड किसी वावेल से, वावेल का मतलब है AEIOU, अगर AEIOU से कोई सा भी सिमिलर नाउन अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ पे एन लगा देते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कई जगहों में, लेकिन कई बार वो गलत हो जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे आपका यूनिवर्सिटी लिखा हुआ और इसमें आप देखेंगे कि जो यू दिया गया, यू हमारा क्या है? वावेल है। और वावेल है तो आप यहाँ पे अगर एन लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा? आइए देखते हैं क्यों गलत हो जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी दिया है तो जब इसको लिखेंगे तो देखिए इसमें ऐसे लिखेंगे आप यूनिवर्सिटी, तो हमें तो आगे पीछे का समय देख रहे हैं, तो फर्स्ट जो है हमारा जो लेटर आ रहा है उसको चेक करना है कि वह वावेल है या
कॉन्सोनेंट है, हिंदी में वो स्वर है कि व्यंजन है। तो अगर व्यंजन आएगा तो आपको ए लगाना है, स्वर आएगा तो आपको एन लगाना है। जबकि ये यू से स्टार्ट है तो यू से स्टार्ट है, लेकिन हम उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हिंदी में, तो देखिए या लिख रहे हैं तो उसका यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाएगा। और शुरू में ये आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया व्यंजन। अब व्यंजन आ गया तो व्यंजन जहाँ पे आएगा ए का इस्तेमाल करना है, जबकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है एन, वैन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। एन क्यों हमने लगा दिया, तो हमने लिख करके चेक नहीं किया, हमने क्या कर दिया यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है इसे लगा दिया। तो आपको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, जबकि चेक करना है लिख करके या दिमाग में सोच लेना है कि फर्स्ट लेटर क्या रहा, उसी लेवल से आपको इसमें इस्तेमाल करना है। तो हमारा यह क्या है व्यंजन। अब व्यंजन के साथ क्या लगाएंगे आप ए। इस वजह से यहाँ भी जो करेक्ट हमारा आर्टिकल आएगा वो क्या आएगा ए आएगा। अब देखिएगा ये लिखा गया यूनिवर्सल, इसमें भी आप देखेंगे लिखेंगे तो यह आएगा यूनिवर्सल। तो यह हमारा क्या है, ये हमारा व्यंजन है। और जब भी व्यंजन स्टार्टिंग में आ जाए ऑलवेज यूज ए, तो यहाँ भी आप ए का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला देखिएगा, अब यहाँ देखिए यहाँ भी यू जो आपका था क्या था वावेल था, यहाँ भी यू आपका वावेल है और नीचे भी आपका ओ दे दिया गया ओनियन में, ये भी वावेल है। इसमें वावेल पे हमें नहीं जाना है, हमें प्रोनाउंसिएशन पे जाना है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन जा रहा है वह जो है स्वर में जा रहा है कि व्यंजन में जा रहा है। हिंदी में आपको दिमाग में ही सोच लेना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर लिखने की जरूरत पड़ती शंका है तो आप लिख करके चेक कर लीजिए, बस फर्स्ट लेटर को आपको चेक करना है। तो देखिए जैसे ओनियन दिया है और ओनियन को जब हम लिखेंगे तो देखिए इसमें ओ आ रहा है और ओ आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ओ हमारा क्या है स्वर है। और स्वर जहां आ जाए तुरंत आपको इस्तेमाल क्या करना है एंड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे एंड लगा देंगे, राइट। लेकिन यहीं पे मान लीजिए अगर आप लिख करके चेक नहीं करते हैं तो तुरंत आपका ध्यान जाएगा कि नहीं ये ओ से शुरू हो रहा है, ये वावेल है, तो तुरंत यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर दें, बोलिए ए लगा दें या एन लगा, तो अंदाज पे गलत हो सकता है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या करें चेक करें, चाहे दिमाग में चेक करें या लिख करके चेक करें। स्वर आएगा तभी एन का इस्तेमाल करें, अन्यथा क्या इस्तेमाल करें ए। तो देखिए आपका ओनियन था वो आया है तो एंड आपने लिख दिया, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से एलिफेंट दिया गया है, आप देखिए इसमें जो है एलिफेंट जब लिखेंगे तो इसमें आपको ई बनाना पड़ेगा और ई हमारा क्या है ये स्वर है। और जब स्वर है तो यहाँ पे आपको एन का इस्तेमाल कर देना। इस तरीके से ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, अगर ये आप समझ गए कि नहीं आपको शुरू के लेटर को चेक करना है, हिंदी में नोट कर लीजिए लिख लीजिए, या आपको अनुभव हो जाएगा ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा तो दिमाग में चेक कर सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट लेटर आपको चेक करना है। अब इसी बात को इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि एनी अ सिंगुलर नाउन स्टार्टेड विथ vowel but its sound goes into consonant, in that period you can use a, and if its sound goes into the vowel sound, in that case you can use and and का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अगर आपको लग रहा है समझ आ रहा तो ये मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट